नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं, पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का, आम जनता से जुड़े हुए लाभों का और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों का हम विश्लेषण करते हैं। उस पर हमारे स्टूडियो में आमंत्रित मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये मुद्दे आम जनता के लिए किस प्रकार से हितकारी हैं, किस प्रकार से इन मुद्दों को आम जनता की भलाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। आज का जो मुद्दा है वो है जेपी हॉस्पिटल में एक मशीन लगी है जो ऑटोमेटिक कपड़े धोने की मशीन है, मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री। उसके लिए एक बिल्डिंग बनाई गई है 40 लाख रुपए खर्च करके। उस बिल्डिंग को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी शुभारंभ भी नहीं हुआ है मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री का, क्योंकि मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री की जो मशीन है वो अभी उस टेंडर उसका हुआ है और वो खरीदी जाने की प्रगति पर है। और उसके बीच में ही उस बिल्डिंग में जो है दरारें आना और फर्श उखाड़ना और ये चालू हो गया है। तो जनता के टैक्स की कमाई का जो हिस्सा है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, कहाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसके कारण ये 6 महीने में ही दरकने लग गई है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। सबसे पहले राहुल सिंह राठौड़, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कांग्रेस, हमारे साथ हैं। इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनोज राठौड़ जी, बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद हैं ये, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ कौशल त्यागी जी, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट को हमने बुलाया है ताकि वो अपनी सलाह दे सकें, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मनोज राठौड़ जी के पास आना चाहता हूं। मनोज राठौड़ जी, इस प्रकार इतनी जल्दी और कम समय में ये बिल्डिंग में क्रैक्स आना शुरू हो गए, अभी बिल्डिंग का पूरा सदुपयोग भी नहीं हुआ है, शुभारंभ भी नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? मेरा ऐसा मानना है कि अगर बिल्डिंग बनके तैयार हो गई या पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई, इसकी जानकारी जी। बिल्डिंग क्या पूरी कंप्लीट बनके तैयार हो गई है? बिल्डिंग पूरी कंप्लीट होकर के तैयार हो गई है। हाँ। और उसके बाद जो है उसमें क्रैक्स आए हैं और फर्श उखड़े हुए हैं जी। तो इतनी जल्दी, इतने कम समय में 6 महीने ही हुए हैं उसको अभी जी। तो इस प्रकार की नौबत कैसे आ गई? अगर अनियमितता है उसमें अपन मानेंगे, इसके लिए फर्श उखड़ गया है, टाइल्स उखड़ गए हैं, उसके दरारें आ गई हैं, तो उस पे कार्रवाई की जाना उचित होगा जी। कार्रवाई की जाना उचित होगा और संबंधित अधिकारी जो है, संबंधित अधिकारी से बात कर उसका भुगतान किया गया या नहीं किया गया, उस पर बात करना बहुत आवश्यक होगा। और मैं समझता हूँ अगर उस पर भुगतान किया गया तो उस पर जांच भी होना चाहिए। जांच होना चाहिए जी। राहुल सिंह राठौड़ जी, मैं आपके पास आता हूँ। मनोज राठौड़ जी का कहना है कि इसकी जांच होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जांच तो होना चाहिए, ये तो उन्होंने बात कही तो उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि अब हमें शर्म आती है कि हम मध्य प्रदेश के वासी हैं। भ्रष्टाचार में देश में नहीं विश्व में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। इसका ताजा उदाहरण जो आज आप डिबेट कर रहे हैं, राजधानी भोपाल का एक प्रसिद्ध अस्पताल जहां हजारों लाखों लोगों को कोरोना संक्रमण और उसके अलावा हम लोग इलाज कराने हमारे क्षेत्र की जनता जाती है, उनको समुचित इलाज तो मिलता नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। आज एक बिल्डिंग 40 लाख रुपए जनता के पैसों से बनाई गई और 6 महीने में ही वो दरकने लग गई, बिल्डिंग खराब हो गई। मैकेनिज्ड जो लॉन्ड्री थी वो तो वहां शिफ्ट करा नहीं पाई है सरकार, और ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री गुमशुदा के साथ साथ आज मैं कहता हूं बहुत बड़ा निकम्मा है।
प्रभु राम चौधरी जी, आप क्या कर रहे थे जब ये टेंडर हुआ था, ये बिल्डिंग बनी थी? आप तो पूरे कोरोना काल में नदारत थे। इसके पहले देखा जाए तो जब ये टेंडर हुआ था, जितनी मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं, मगर उस समय तत्कालीन मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो आज हमारे गृह मंत्री हैं, वो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे। और जब ये कार्य आज पूर्ण हो रहा था, आज प्रभु राम चौधरी है जो कि बहुत बड़े उनके कीर्तिमान स्थापित, कोरोना में उन्होंने गुमशुदगी के कर दिए। आज मौतों का तांडव इस मध्य प्रदेश में हुआ, और एक अस्पताल जहां उचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, एक आइडियल अस्पताल कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी इसको बनाना चाहते थे 1250 को, कि देश में जयप्रकाश चिकित्सालय का नाम हो। कांग्रेस सरकार ने यहाँ वो कार्य भी प्रारंभ करे थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की गद्दारी के चलते पुनः सरकार बनी, और आज आप देख लीजिए 15 महीने में भ्रष्टाचार के नित्य नए कारनामे भोपाल में आने लग गए। और मुझे शर्म आ रही है कि आज 1250 अस्पताल, जयप्रकाश चिकित्सालय थर्ड लेयर आने वाली है, जिसमें और उचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए थी, और हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए था। तो वहां तो 40 लाख रुपए में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। और भी कई भ्रष्टाचार है जो 1250 अस्पताल में निरंतर किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने आंख मूंद ली और मनोज राठौर जी जांच कराने की बात कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इस मामले की जांच कराने के पहले इसमें एफआईआर करी जाए ठेकेदार की, और जो स्वास्थ्य विभाग के अनुविभागीय अधिकारी थे जिनके अंतर्गत यह हॉस्पिटल और ये कार्य आता था, जो ये बिल्डिंग बनी 40 लाख की, उनकी भी एफआईआर कराई जाए और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पट्टाक्षेप किया जाए। कौशल त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इतनी जल्दी ये, आप इंजीनियरिंग एक्सपर्ट हैं, इतनी जल्दी ये बिल्डिंग दरकने लग गई, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? वैसे कहा गया है कि ठेकेदार को हमने नोटिस दिया है, सबसे और इनकी रख रखाव की उसकी 5 साल की गारंटी है। ये बातें सामने वहाँ के अधिकारियों की और डॉक्टरों के जो अधीक्षक वगैरह हैं उनका कहना है ये। तो आपका क्या मत है इस बारे में? राजन जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा, सबसे पहली चीज तो जिस अधिकारी ने ये बोला, डॉक्टर का तो इससे कोई मतलब ही नहीं होता जी, क्योंकि एक इंजीनियरिंग सेल स्वास्थ्य विभाग की अलग है, और स्वास्थ्य विभाग की जो इंजीनियरिंग सेल है वो इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है उसकी प्रणाली। अभी पूर्व में ही कुछ दिन पहले एक व्यक्ति पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, वो वहां पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आज भी हैं, आज की डेट में, और उन्हीं के नेतृत्व में ये बिल्डिंग बनी। यहाँ पे एसडीओ डीके जैन ने एक बयान दिया है कि 5 साल की रखरखाव ठेकेदार का होता है। ठेकेदार का कोई रखरखाव नहीं होता, 1 साल उसकी परफॉर्मेंस गारंटी होती है। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती है उसकी, कि वो यदि वर्क उसने टेंडर लिया है तो वो टेंडर यदि समय पर पूरा नहीं कर पाएगा तो उस गारंटी से जो डिफरेंस अमाउंट है वो उससे वसूल लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग हैंडओवर हो गई, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सॉइल को बिना टेस्ट कराए हुए बिल्डिंग का बनाया जाना, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सिस्टम में बड़ी ही धांधलेबाजी है। आप कहीं भी देख लो, स्वास्थ्य विभाग जो भी बिल्डिंग बनाता है वो सॉइल टेस्ट ही नहीं कराता। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बिना सॉइल टेस्ट के? आप यहाँ राहुल जी ने कहा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ठेकेदार अंडर ज्यूरिडिक्शन इंजीनियरों के नेतृत्व में काम करता है, और उसका काम करना, वो वही स्ट्रक्चर लाएगा, वही स्ट्रक्चर खड़ा करेगा जो कि उसको दिया गया है कि इतना लोहा लगाना है, इतनी फुटिंग डालनी है, 1.20 की फुटिंग डालनी है, 2 मीटर की फुटिंग डालनी है, इससे ज्यादा तो नहीं करेगा। और यहाँ पे जब इंजीनियर्स को ये चीज समझनी चाहिए कि इतना अभी तो उस पर लोड नहीं पड़ा, लोड तो तब पड़ेगा जब उसमें वर्केबल में आएगी, वर्किंग में जब आएगी तब क्या स्थिति होगी। जब खाली के ये हाल हैं हैंडओवर के 6 महीने पे, तो यदि इसमें वर्किंग होगी तो मतलब वो तो छत भी गिर जाएगी। और यहाँ पे कॉलम बैठा है, और कॉलम का बैठना मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर की बड़ी लापरवाही डिपार्टमेंट की है। और मेरा ये कहना है कि डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ये हमारे इंजीनियरिंग एक्सपर्ट का मत है, क्योंकि ये बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग के अधीन बनाई गई है। मनोज राठौड़ जी, आपने जो बात कही है कि जांच कराई जानी चाहिए और इसका भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है,
ये दोनों बातें हैं। तो ये हैंडओवर जब कर दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसका भुगतान हो चुका है। ये मान करके अब भुगतान होने के बाद यदि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो ये तो कहीं से भी इसको उचित नहीं कहा जा सकता। अभी मेरा तो यही निवेदन है कि जनहित का मामला है, जनहित का मामला है। यहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं जी, इसमें अगर राजनीतिक करे, जैसे राहुल जी राजनीतिक बातें कर रहे थे, वो राजनीतिक बातें ना कर जनहित की बात करें इसमें क्या। जैसे मैंने तुरंत कहा कि इसे जांच कराना चाहिए, तो जांच कराना चाहिए। गलत किया तो उसको दूध का दूध पानी का पानी। अरे सर मनोज राठौर जी, मेरा एक प्रश्न है, जांच तो व्यापम घोटाले की भी चल रही है, ई टेंडरिंग घोटाले की भी चल रही है, सीएस घोटाले की भी चल रही है। कितना भ्रष्टाचार ये सरकार करेगी, कितना खून चूसेगी प्रदेश की जनता का। आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि जांच होनी चाहिए। जांच नहीं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, आप मुख्यमंत्री जी से मेरी तरफ से और 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता से की ओर से अपील करें कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई कराई जाए, अधिकारियों की FIR कराई जाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी से बात करें आज ही और इसमें कार्रवाई कराइए। मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किसी ने भी नहीं किया, ठीक है ना। हेलो हेलो, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज जी। आ रही है तो आ रही। जितना भी काम, जितना भी चिंता अंतिम से अंतिम व्यक्ति का करी है तो आदरणीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने की, किसी भी मुखिया ने नहीं की। 1.5 साल का हमने नकारा निकम्मी कांग्रेस सरकार का भी कार्यकाल देखा है। सर 1.5 लाख मौतों के जिम्मेदार कौन है वो भी बता दीजिए। तारीफ से चापलूसी से हम लोग नेता तो बन सकते हैं, पर सत्य बोलने से हम जन नेता बनते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बताइए जो मध्य प्रदेश में 1.5 लाख मौतें हुई, दैनिक भास्कर का आंकड़ा था जिसके यहाँ पे रेट पड़ गई, वो उसका जिम्मेदार कौन है, आप बताएंगे? क्या कहना चाह रहा राहुल भाई? मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख के करीब मौतें हुई थी सेकंड लेयर में, कोरोना काल में, उसका जिम्मेदार कौन है? या सिर्फ तारीफों के ही पुल बांधने आप यहाँ आए? आपका वक्तव्य जारी हो रहा है, आप बोल रहे हैं 1.5 लाख का, कहाँ से 1.5 लाख की मौतें हो गई? और सर दैनिक भास्कर ने छापी थी, जिस पर अभी हाल ही में छापा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत देश में सरकार है, पूरे देश में आप लोगों का साम्राज्य है। जितनी सेवा भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकाल के अंदर की, जितने गंभीर लोगों ने जितनी मदद की है, कोई नहीं कर सकता। जितनी सेवा कार्य आम जनमानस ने किया, संस्थाओं ने किया, समाज सेविक संस्थाओं ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कोई भी नहीं करता। भारत कितने पुरुष वैक्सीनेशन का काम किया है, और जो कांग्रेस वैक्सीनेशन का विरोध करती थी, सबसे पहले वही लगवाने जा रही है। वैक्सीनेशन से आज जनता बची तो हुई है ना जी। आ रही मैडम आवाज आ रही है आपकी, आप बोले बराबर। मैं बराबर बोल रहा हूँ। अगर वैक्सीनेशन का अगर समय पे लागू नहीं होता, समय पे हम लॉकडाउन की व्यवस्था नहीं करते, समय पे लोगों की चिंता नहीं करते, तो आज दृश्य बहुत ज्यादा भयानक होता। आज हम इसलिए सुधार के अंदर आ रहे हैं। ये जरूर है कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन उसके बचाव के लिए भी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी तत्पर हैं, उसको बचाव के लिए हमेशा लगे हुए हैं। बिल्कुल। राहुल जी, क्या कहना है आपका? सर तीसरी लहर का बचाव कैसे होगा जब बात सुनी, मेरी बात सुनिए। शिवराज जी का 1 मिनट, मेरी 2 मिनट आप बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। शिवराज सिंह चौहान जी का जो निवास है, जो असली घर है सीएम हाउस के बाद जब वो रहते हैं, उस घर से 1 किलोमीटर, आप मयूर पार्क के सामने जो उनका घर है, उस घर से 1 किलोमीटर 1250 जयप्रकाश अस्पताल है। जब उसमें 3rd लेयर के पहले 40 लाख की बिल्डिंग का ये हाल है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। बाकी भ्रष्टाचार तो भी धीरे धीरे उजागर होते जा रहा है। आज क्या व्यवस्था फिर ये गांव में करी होगी, आप समझ सकते हैं उस अंचलों में क्या हो रहा होगा। ग्रामीण अंचलों में भ्रष्टाचार की पूरी पराकाष्ठा पार कर दी होगी। विश्व में इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो रहा जितना मध्य प्रदेश में हो रहा है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, जनता के सामने टीवी में आकर, ट्विटर पे, फेसबुक पर बड़ी बड़ी उनसे बातें करवा लो, लेकिन जनता के हित में वो कोई काम नहीं हो रहा। ये वही शिवराज सिंह चौहान है। राजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पेट्रोल 60 रुपए का था तो ये साइकिल चला के गाना गाते हुए वो चली गाना गाते हुए वल्लभ भवन गए थे। आज 120 रुपए का पेट्रोल होने वाला है तो शिवराज सिंह चौहान जी के कान पर जू नहीं रेंग रही। आज सरसों का तेल 200 रुपए का हो चुका है, आज डीजल 100 रुपए से ज्यादा का हो चुका है। आज मध्य प्रदेश का हाल बेहाल इस शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कहां है जो ये कहते थे
कि मैं सड़कों पर उतरूंगा। शिवपुरी में बाढ़ आई हुई है, हालात खराब हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति अपरंपार है, आज लोग कर्जों में डूबे हैं, आज व्यापार कहीं नहीं चल रहे। मनोज जी स्वयं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं इनसे पूछिए, व्यापारिक क्षेत्र है, आज वहां कौन सा व्यापारी खुशहाल जीवन जी रहा है? सब उधारी ले रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी की पूरी अंधेर नकली और चौपट राजा है। और आपका ये डिबेट एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जयप्रकाश चिकित्सालय पर मनोज जी और शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं ये बात जानते हैं, उस समय भी आरोप लगे थे जब सेकंड लेयर थी, पेशेंट जाते थे उनको भगा दिया जाता था, बेड नहीं दिया जाता था, उस समय भी उचित व्यवस्था नहीं थी। हम सब ने उसका विरोध करा। आपकी पार्टी के भी कुछ लोगों ने बोला मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य मंत्री वो निकम्मा है, मैं खुलेआम इस शब्द को कहता हूं, वो गुमशुदा हो जाते हैं जब कोरोना आता है, जब कोई विपदा हो जाती है वो गायब हो जाते हैं, वो ढूंढने से नहीं मिलते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा पुनः विनम्र निवेदन है, आज का जो साधना न्यूज ने डिबेट करा है जयप्रकाश चिकित्सालय के भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी कार्रवाई करिए मुख्यमंत्री जी, एक उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए। किसी भ्रष्टाचार की आप जांच नहीं करते। ये स्वास्थ्य का मामला थर्ड लेयर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कभी भी आ सकती है, आप तुरंत इस पर कार्रवाई कराइए। ठेकेदार की मैं पुनः कहता हूं, ठेकेदार की भी एफआईआर हो, अधिकारियों की भी एफआईआर हो, और जिन दोषी अधिकारियों ने इसको एनओसी दी या इसका बिल पास करा है उन सब पर कार्रवाई करके उन्हें नौकरी से सस्पेंड करना चाहिए। मनोज जी, ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए, ये राहुल जी का कहना है। हालांकि बहुत सारी बातें जो है आवाज तो तेज करा दो, की है इन्होंने, उनकी आवाज नहीं जब कोविड की फर्स्ट लहर आई थी तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने क्यों तैयारी नहीं करी? एक प्रदेश का मुख्य सर कमलनाथ जी ने 20 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था और 22 मार्च को नरेंद्र मोदी टीवी में आकर जनता कर्फ्यू लगवा रहा था, और 5 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने थाली बजवाई थी, उसके बाद दिए लगवाए थे, टॉर्च जलवाई थी, मोमबत्ती जलवाई थी, जब कमलनाथ जी की सरकार नहीं थी। 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में चोरी से, डकैती से, दोगलाई से, गद्दारों से विधायकों को खरीदकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने थे। जी आप बोले आईसीयू बेड तैयार किए। राहुल जी, आपसे निवेदन है कि उनको बोलने दीजिए, उनको सुनिए आप जी। नहीं सर, पर वो झूठ बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। कमलनाथ जी बोले 20 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद शिवराज जी सीएम है, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे भी मुख्यमंत्री शिवराज जी है, कोई आपके अकेले के नहीं है, वो 7.5 करोड़ लोगों की सीएम है। मेरे मुख्यमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जनता को सुविधा नहीं दे रहा है, मुझे दुख होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। राहुल जी सुनिए, मैं बोलूं क्या? बिल्कुल बोलिए, आप सुन रहा हूं मैं। केंद्र सरकार के सहयोग से देश में सबसे पहला सेना के अस्पतालों का आमजन के लिए प्रयोग हुआ। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये कौन ने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाले कौन? इसके लिए केंद्र सरकार सबसे पहले अनुरोध करने वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। ये चिंता किसने की? ये सब मैं बताना चाहता हूं। अगर शिवराज सिंह चौहान अगर देश के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, मध्य प्रदेश का मुखिया अंतिम से अंतिम व्यक्ति की चिंता की, तो आपने, मेरा निवेदन है विशेष में शांतर मोटे अपन 1250 की बात कर रहे थे, और 1250 के अंदर अगर जैसा मामला आया है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अपन को इस पर जांच के आदेश देना चाहिए। हर चीज के लिए शिवराज सिंह चौहान जी दोषी नहीं होते। शिवराज सिंह चौहान जी की जानकारी नहीं है कि 1250 के अंदर हॉस्पिटल की काम चल रहा है, ठेकेदार ने लिया, क्या कमी आई, वो तो अधिकारी ही बताएगा ना। अधिकारी से बात करके उसको जांच कराएंगे। है कितनी सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आप सब ले रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी उस योजना का लाभ ले रहे हैं। गरीब लोगों को राशन मिल रहा है, 8 महीने का राशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के लोग लाभ ले रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग क्या मध्य प्रदेश के रहवासी नहीं होते? शिवराज सिंह चौहान के जेठ गांव से लाके अनाज दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता के पैसे से दे रहे हो, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे। मनोज जी, आप इस तरह की शब्दावली मत करें, आप स्वयं एक जनप्रतिनिधि रहे। आपके वार्ड में क्या काम ये देख के करते थे कहाँ कांग्रेस का व्यक्ति है या कहाँ भाजपा का व्यक्ति है? मैं आपको एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन आप गलत शब्दावली का प्रयोग मत करिए। कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश के हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, सबका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। आज अगर आप अनाज दोगे सबको देना पड़ेगा। ये देश हिंदुस्तान मेरा भी है, आपका भी है। भगवान राम आपके नहीं, मेरे उतने भी मेरे भी है। मध्य प्रदेश आपका भी है, मेरा भी है। अगर 1250 में भ्रष्टाचार होगा, मैं दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग करूंगा, तो आपको भी मेरे साथ करनी चाहिए। अगर आप सत्य पे विश्वास रखते हैं, अशोक चक्र पे रखते हैं और भारत के तिरंगे पे रखते हैं, तो आपको भी ये सब मांग करनी चाहिए। मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि अगर उसमें कोई दिक्कत आई है,
जो हमारे 40 लाख का जो निर्माण हुआ उसमें कोई दिक्कत आई, उस पर कार्रवाई होकर जांच होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा बिल्कुल, यदि जांच समय पर हो जाती तो ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। ये इसको कहीं न कहीं ढांकने की कोशिश की जा रही है, दो चीजें बता करके कि एक तो हमने ठेकेदार को नोटिस दिया है कि ऐसा घटिया निर्माण क्यों हुआ, दूसरा ये है कि अभी इसके रखरखाव का 5 साल की गारंटी है, तो वो 5 साल तक इसको सुधारेगा। लेकिन जो यदि प्लिंथ लेवल में गड़बड़ हुई है तो वो तो आगे दिक्कत करेगी। मैं अब कौशल जी के पास आना चाहता हूं। कौशल जी, वास्तविक स्थिति आपने दोनों को सुना है, अब ये कुछ राजनीतिक बातें भी इसमें आई है। आप तो बिल्डिंग के बारे में बताएं। राजनीति से तो मतलब नहीं रखता हूं राजन जी। आप क्या है, यहाँ पे बिल्डिंग का मुद्दा है जी, उसी मुद्दे पे उस मुद्दे से ना भटके तो अच्छा है। और चक्कर क्या है कि आज की डेट में हमारा सिस्टम इतना अच्छा हो गया, मतलब इतना भ्रष्ट हो गया है, मैं तो सीधे सीधे भ्रष्ट ही कहूंगा जी, कि एक उपयंत्री को हमीदिया हॉस्पिटल से कुछ दिन पहले सस्पेंड किया जाता है। किस कारण से? कि उसने 4 दिन पहले जो जनरेटर है उसकी रिपोर्ट दी थी ओके, और 4 दिन बाद वो जनरेटर नहीं चला और उससे एक व्यक्ति की आनंद फानंद में ऑपरेशन के टाइम डेथ हो गई, तो उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया, हटा दिया वहां से। और उसी व्यक्ति को ला करके आज की डेट में वहां पे इंचार्ज किसको बना दिया? जेपी हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दिया। क्या वो व्यक्ति सक्षम है? आज वहां पे जा रहा है जो, जिसको 4 दिन पहले आपने हटाया और 5वें दिन आपने उसको एक जगह दूसरी जगह दे दी, उसको भोपाल से बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा हो गया है हर जगह पे। राजन जी, यदि आप देखें आज की डेट में राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा हो जाता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिसकी सत्ता आएगी वो अपने व्यक्तियों पे राजनीतिक दबाव, अपने यहाँ के अफसरों पे राजनीतिक दबाव बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन राजनीतिक दबाव उतना ही बनाओ जितना कि जनहित के लिए अच्छा हो। राजनीतिक दबाव उतना ही बनना चाहिए जितना जनहित के लिए अच्छा हो, जरूरी हो। ये हमारे और सबसे बड़ी चीज, और दूसरी चीज आप ये देखिए, ठेकेदार की इसमें गलती कहां है? ठेकेदार की कोई गलती मेरी नजर में नहीं आई, क्योंकि जो स्ट्रक्चर की डिजाइन है वो डिपार्टमेंट देता है। अच्छा। स्वास्थ्य विभाग स्ट्रक्चर बताता है कि आपको ये कॉलम का साइज खोदना है, इस कॉलम को, इस पे आपको प्लिंथ खड़ी करनी है, इस पे आपको बिल्डिंग बनानी है। जब आपने सॉइल टेस्ट रिपोर्ट ही नहीं करी, मैं तो आज कह रहा हूं आप स्वास्थ्य विभाग के एक एक पन्ने के, मतलब किसी भी बिल्डिंग की आप निकलवा लें, जितनी भी आज तक स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है, ठीक है ना, आपको एक में भी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलेगी। और सॉइल टेस्ट रिपोर्ट जब नहीं मिलेगी, हमें यही नहीं पता कि इस बिल्डिंग का लोड कितना है और ये जमीन इतना सह पाएगी कि नहीं सह पाएगी। जमीन के कारण, सॉइल कमजोर होने के कारण बिल्डिंग बैठी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वहां के टेक्निकल हेमंत पटेरिया, डीके जैन, ऋषभ कुमार जैन और चीफ इंजीनियर दोषी हैं कि उन्होंने ये एनआईटी बिना सॉइल टेस्ट के अप्रूव्ड क्यों की। सरकार किसी की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठेकेदार की कोई गलती नहीं है। जिन अधिकारियों ने इसका जिम्मा लिया था वहाँ से मिस्टेक शुरू हुई है, और इसकी हम यही चाहेंगे कि सरकार जो है इस मुद्दे की जांच कराए और असलियत जो है वो आम जनता के सामने आना चाहिए। क्योंकि जो लॉन्ड्री की मशीन लगने के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी, वो अभी भी बाहर कपड़े धुल रहे हैं और उस पर खर्च हो रहा है। वो खर्च बचाने के लिए और व्यवस्थित रूप से काम चलाने के लिए ये बिल्डिंग बना करके वो मशीन लगना थी। मशीन का अभी टेंडर हुआ है और आगे की कार्रवाई चल रही। वो कब आएगी, कब उसमें फिट होगी, ये आने वाला समय बताएगा। तो आज की ये जो डिबेट है हमारी, हम इसको यहीं समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। राहुल सिंह राठौड़ जी, मनोज राठौड़ जी, कौशल त्यागी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और यहाँ उपस्थित हुए। और आज का पब्लिक एजेंडा मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूं कि जनता खुद तय करे
कि ये सरकार की कहाँ गलती है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। इसी के साथ पब्लिक एजेंडा को समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए साधना न्यूज़ के खास कार्यक्रम।